क्लास आपकी शुरू हो गई है ना। लो भाई, टॉपिक चल रहा था अपना मेंसुरेशन। पेपर टू वालों की क्लास है, अलग से मेंशन हो रही होगी, पेपर टू में चल रही होगी। मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा है, अभी एक से दो क्लास और लगेंगी आपके मेंसुरेशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 सवाल यहाँ से देख, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर टू की पढ़ाई कर रहे हैं और मैथ को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है मैथ में 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन 20 प्रश्नों में से अगर मैं केवल और केवल इन 3 टॉपिक की बात करूं, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, अलजेब्रा बीजगणित और ज्योमेट्री, अगर इन 3 टॉपिक की बात करें, इन 3 चैप्टर की बात करें, तो भाई इन तीनों चैप्टर से कुल मिला के अलजेब्रा के लगभग 4 से 5 सवाल, यहाँ भी 4 से 5 सवाल और यहाँ 6 से 7 सवाल। आप ये मान के चलिए कि लगभग, मतलब 6 से 7 तो नहीं, 4 से 5 मैं यहाँ भी मान के चलता हूँ। मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूँ कि लगभग आपको 12 सवाल इन 3 टॉपिक से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। मतलब आपके 20 में से 12 सवाल, ठीक है, 20 में से 11 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इन 3 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये रहे आपके 3 टॉपिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है, ओके। पेपर वन की क्लास मंडे से रखेंगे, है ना। मंडे से रखेंगे, 2 से 3 रखेंगे। पेपर वन में एक सप्ते की क्लास बची है, ज्यादा से ज्यादा एक वीक मतलब 7 क्लास। 7 क्लास में आपका पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपसे, मई के फर्स्ट वीक में मैं पेपर वन कंप्लीट कर दूंगा, आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। या मैं बात कर लेता हूं, अगर ऐसा नहीं है तो कल एक क्लास रखवा लेते हैं, है ना। कल एक क्लास रखवा लेते हैं पेपर वन की। कल एक नहीं छोड़ो, मैं तो 2 रखवा लूंगा तुम्हारे लिए, अगर ऐसा है तो। बस पहले टाइमिंग मैच हो जाए। अगर टाइमिंग मैच नहीं होगी, पेडागोजी की क्लासेस रहेंगी। सर ये पेपर टू की है, अरे भाई पेपर टू में चल रही है तो पेपर टू की होगी, मेंशन कर दिया यार। छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल मत किया करो यार, ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है आपको। चलो, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन को हम देख रहे थे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए ट्रेपेजियम का, ये रहा अगला सवाल। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to BC. Then the ratio of AB and BC is 2:1. Then the ratio of AB and DC is 2:1, and the distance between AB and DC is 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया दे रखा है ट्रेपेजियम का, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ AB इज, देन द लेंथ ऑफ AB इज। ये रहा आपका प्रश्न ट्रेपेजियम का। कल हमने शुरुआत कर दी थी, ट्रेपेजियम को हम पढ़ रहे थे और यहीं से हम इसको देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, ABCD एक समलम, जिसमें ABCD एक समलम है जिसमें AB DC के समांतर है और AB और DC का अनुपात 2:1 है और AB और DC के दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AB की लंबाई क्या है? बताओ, उड़ा दो भाई सवाल को। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इस सवाल को खत्म करो, तहस नहस कर दो, कुछ भी मत छोड़ना। आइए, सवाल को हम देख पा रहे हैं कि यहां पे आपको एक ट्रेपेजियम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ट्रेपेजियम बना के आपको बस समझाना चाह रहा हूं। ट्रेपेजियम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो केवल समझाने के लिए है। आपको अनुपात दिया है तो मैं इसको मान लेता हूं AB और इसे मान लेता हूं CD या DC। AB और CD पैरेलल हैं क्योंकि AB और DC या CD का अनुपात ये है 2:1। अगर ये 1 है तो ये 2 है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मुझे अनुपात दिया है तो मैंने क्या मान लिया भाई? सीधी बात है, अनुपात को मैं नंबर मानूंगा तो कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब DC x है तो ये 2x है। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का अंतर, वो बीच की दूरी, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2x प्लस x 3x, डिस्टेंस हो गया 20 और ये दिया 720। कैसे नहीं होगा सवाल? सवाल में कुछ है? आप बोलोगे कतई कुछ नहीं है, 0 से 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 से इसे काट दिया, क्या आंसर आ गया? 24। x इज इक्वल टू 24। भाई अगर x 24 है, क्योंकि ab की वैल्यू निकालनी है, तो ab तो 2x है, तो 2x आ गया 48 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। हाँ या ना भाई? हर बच्चे का हो पा रहा है? हर बच्चा इस सवाल को कर भी पा रहा है? लो भाई करो सवाल को। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, one of the parallel side is longer than the other by 6 centimeter, the length of the longer side is, करें। 2019 के पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ट्रेपेजियम पे स्टार लगा दीजिए, क्योंकि पेपर 2 में ट्रेपेजियम पे एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। 100% ट्रेपेजियम पे आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? यदि समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा छोटी से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? एग्जाम का प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बताओ। केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? टीचर से बात हो गई है। अब सप्ताह में 3 दिन केमिस्ट्री की क्लास रहेगी आपकी, 3 डेज केमिस्ट्री और 2 डेज फिजिक्स। 2 दिन रहेगी फिजिक्स, 2 डेज फिजिक्स, ठीक है? सब पढ़ ले बेटा, तो सब पढ़ ले, है ना? तेरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी निरंतर चल रही है और मैथ्स भी चल रही है। ये 3 सब्जेक्ट तेरे चल रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं चल रही, फिजिक्स चल रही है, ठीक है? सही बात है। हाँ, थाली ली है, थाली में अचार क्यों नहीं आया? थाली में प्याज क्यों नहीं आई? थाली में पापड़ क्यों नहीं आया? अबे तुमने बैच ली, ये भी नहीं पढ़ रहा होगा ढंग से कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी अच्छे से पढ़ ले। लेकिन बात क्या है, पैसे दिए हैं, पैसा तो दिया है सर, नाचना पड़ेगा। बच्चा हमें बस नचवा नहीं रहा, बाकी सब करा लेता है। कसम से। मतलब कहाँ जा रहे हो, किधर चले जाओगे? हैं? 7 जुलाई को पेपर है, 7 जुलाई को पेपर है भाई। फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास भी कम करा दी तुमने। अब मैं क्या बोलूं तुमको? चारों विषय एक साथ पढ़ लोगे, हिंदी भी पढ़ लोगे, इंग्लिश भी पढ़ लोगे, पेडागोजी भी पढ़ लोगे। अबे तुम कुछ पढ़ ही तो नहीं रहे, केवल सामान इकट्ठा कर रहे हो, ऑर्डर करे जा रहे हो। मार दूंगा फेंक के पेन। बताओ, करो सवाल को सॉल्व। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी हाइट दे रखी है ये। भाई सीधी बात ऐसी कि एक साइड बड़ी, ये वाली साइड मान लो मैंने बड़ी मान ली, तो ये साइड छोटी वाली साइड से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर मैं बोलूं ए और बी है, अगर ये x है तो ये x प्लस 6 हो गई, ऐसे मान लिया अपन ने वेरिएबल के तौर पे। दोनों को जोड़ दें, एरिया होता है, एरिया कितना दिया है सवाल में? 105 बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों को जोड़ दिया 2x प्लस 6, और हाइट कितनी है? 7। 7 से काट दिया भाई, 35 दूनी 70, नहीं 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, 30 में से 6 चले गए 2x, x की वैल्यू निकल के आ गई 12, x की वैल्यू आ गई है 12। क्या होगा सवाल का उत्तर? बोलो। अब आप बोलोगे सर अगर ये 12 है तो ये 18 हो जाएगी, बस खत्म, टाटा गया, गुड बाय। ओके, ठीक है? नहीं भाई, तुम्हारी इसी हफ्ते से, मतलब मंडे से, इसी हफ्ते से केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी। 3 दिन केमिस्ट्री की भी क्लास रहेगी, है ना? वही टीचर है जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वही केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहले ऐसा था कि उन्होंने ये सोचा होगा कि वो फिजिक्स की क्लास को खत्म करके एक विषय खत्म कर देंगे, फिर दूसरा विषय चला देंगे।
क्योंकि आपकी बायोलॉजी और मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही थी। तो बायो भी है, मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है। जब तीन विषय आपके कंटिन्यूस चल ही रहे थे तो चौथे विषय को रोक के वो इसे कंप्लीट कराते, फिर इसे पढ़ाते। लेकिन बच्चा हमारा क्या है, बच्चे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए, उसको चाहिए सब। ऐसी कोई चीज है जो रह ना जाए। वो तो कूपन कोड और मांग लेगा, सर सर 2 टिकट बुक कर दो, मूवी जाना है, पिक्चर भी देखनी है हमको। तुम्हारी चैट में तुम लोग आपस में बात नहीं कर सकते, तुम्हें पता है? तुम्हारी चैट में केवल तुम ही नजर आते होगे, तुम्हारा ही कमेंट। ये हमने जानबूझ के किया है, इसलिए किया है क्योंकि आपस में बतिया लो, पता चले बच्चे यहाँ पढ़ने आए और इसको डेटिंग साइट बना के फेंक दिया उन्होंने। हाय कैसी हो, क्या तुम्हारा मन लगता है पढ़ाई में? ऐसे लड़के हैं भाई साहब, बता नहीं सकते। इन ट्रपेजियम पी क्यू आर एस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, the ratio of PQ to SR is 3:2. If the area of trapezium, if the area of trapezium is 480 centimeter square and the distance between, वैसा ही सवाल है, अभी अपने पहले किया था ना, वैसा ही सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड SR। ये प्रश्न आपसे 2021 में पूछा गया, 2021 is 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ SR is, ये लीजिए। आप मुझे बताओ, ये जो सवाल था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन हमने देखा, सेम यही सवाल एज इट इज, यही क्वेश्चन डेटा चेंज करके इन्होंने कहां पूछ लिया आपसे, ये पूछ लिया, देखो दिख रहा है। लास्ट एग्जाम में भी आपका सवाल आया, वो इसके बाद उसको लिखते हैं। बोलो क्या होगा सवाल का आंसर? वही है, हिंदी भी इसकी वही है। लो भाई, 3x प्लस 2x 5x, हाइट हो गई कितनी, 12, हाफ इजिकल टू एरिया कितना है, 480, 6 से काटो 80, 5x, x इजिकल टू 16, x इजिकल टू 16 आ गया आपके सामने। पी क्यू और एस आर का वो दे रखा है कितना, 3:2। एक की वैल्यू 16 है तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 32, तीन की वैल्यू कितनी होगी, 48। तो पी क्यू है 48 सेंटीमीटर, एस आर है 32 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। गया, टाटा, गुड बाय। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आनंद है। बच्चा कह रहा है सर मैथ की क्लास केवल 50 मिनट की रखो। क्यों भाई, 50 मिनट के बाद तुम्हें चक्कर आने लगते हैं क्या? बच्चा कह रहा है सर बेचैनी सी होती है, सर बेचैनी सी। चलो 3D शुरू करा दें। एक सवाल और लिख लो, बढ़िया सवाल है, लो इसे कौन कौन करेगा। द एरिया ऑफ अ, आपके पेपर 2 का ही सवाल है, क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द perpendiculars from opposite vertices to a diagonal। एक डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर हैं उनकी लंबाई है 7.2 सेंटीमीटर एंड 8.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? ये लो भाई, पेपर 2 का प्रश्न आपसे पूछा गया। इस प्रश्न को देखिए, पेपर 2 का प्रश्न है, कितना बालक इसे सॉल्व करेगा। किसी चतुर्भुज, अब इस चतुर्भुज में कुछ नहीं बताया आपको कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके एक विकर्ण पर, इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या है, बताओ भाई, विकर्ण की लंबाई क्या है? तो विकर्ण की लंबाई क्या है, करें। अब बात तो ये है, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया
कि सर ये तो केवल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रखी है ना भाई। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण। बच्चा कह रहा है सर 1 घंटे की क्लास रखने में 2 घंटे लग जाते हैं। अबे तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई कर ले, 2 घंटा पढ़ लो। है भाई, टीचर बनोगे, टीचर की नौकरी कितनी होती है? 6 घंटे की शिफ्ट होती है, 5 घंटे टीचर काम करता है। सरकारी टीचर और मक्कारी करेगा, 3 घंटे पढ़ाएगा, स्टाफ रूम में बैठा रहेगा, पीटी वाले टीचर इंग्लिश वाली मैडम के साथ बैठे रहेंगे। तो तुम ये तो नहीं बोलते कि सर 60,000 रुपया मत दो हमको सैलरी, पैसे भी कम ले लियो, कि सर 3 घंटे की नौकरी के आधे दो पैसे। कायदे से तो 6 घंटे की जॉब होती है। कौन है भाई तू, कहां से आया है, पढ़ने आया, क्या करने आया है? करो सवाल को सॉल्व। आप एक बात समझो, जब तक आपको इसका एरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। देखो भाई समझ लो, एक ये रहा एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल को तुम देखो, ना तो इसकी कोई पैरेलल साइड नजर आ रही, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, ये इसकी एक डायगोनल है, ये मैंने मान ली, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वर्टेक्स से। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी और डी। तो बस भाई याद रखना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर केवल क्वाड्रिलेटरल लिखा हो हाफ, या मैं मान लो इसको लिख देता हूं H1 H2, तो मैंने परपेंडिकुलर्स को जोड़ दिया, अरे अरे, हाफ H1 प्लस H2 और डायगोनल इनटू डायगोनल क्या है AC। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसे याद रखना, बस इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। स्टार लगा लो इस पे। सीटेट पेपर 2 में सवाल आया था क्वाड्रिलेटरल का, इससे बढ़िया नहीं आया था, मतलब केवल एक ही बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो ये रहा आपके सामने, हाफ H1 H2 ये हो गया परपेंडिकुलर, AC ये हो गया डायगोनल। आप बोलोगे सर अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में, वैल्यू पुट करनी है, कर दो। एरिया है 227.2 बराबर हाफ, एक डायगोनल, एक है परपेंडिकुलर 7.2 और एक है 8.8, और AC मतलब इसका डायगोनल, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, विकर्ण। बस भाई जोड़ो, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 और 2 10 की 0, हासिल लाई 1, 8 8 से काट दो इसको, 227 डिवाइडेड बाई 8, यही सवाल का उत्तर है। कितना आ रहा है? एक बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, एक बच्चे ने, पूरी चैट पढ़ रहा हूं मैं, एक ने उत्तर नहीं दिया, इधर उधर की बातें कर रहा है। क्लास रहेगी 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लास रहेगी, ये जो 1.25 घंटे की क्लास है इससे कम क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। तुम्हारी बात क्यों मान ले भाई, 8 से काटो भाई, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 6 बचा, 60, 8 2 64, 8 चौक 32, ये आंसर आ गया 28.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो भाई 3D, अब यहां से शुरुआत करेंगे 3D की। 3D में क्या होता है, 3D में आपके एक होता है जिसे कहते हैं वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं आयतन, और उसके अलावा होते हैं आपके सरफेस एरिया। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक होता है जिसे अपन कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में ऐसे कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय भी लिखा होगा, पृष्ठ भी लिखा होगा, क्षेत्रफल ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है भाई। चलो सबसे पहला फिगर जिसको अपन कहते हैं क्यूब, क्यूब कुछ इस तरीके से बनेगा, ये रहा आपका क्यूब, इसकी सारी एजेस बराबर होती हैं, इसको हिंदी में घन कहते हैं, ओके। एक होगा क्यूबॉइड, ये रहा आपका क्यूबॉइड, ठीक है। अगर हम बात करें, मैं सीधे फॉर्मूले लिखा देता हूं, डायरेक्ट हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है, अगर आप ऐसे समझोगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम निकालने का तरीका, जो उसका आधार है उसका एरिया और जो उसकी हाइट है उसका एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। एक मिनट रुकना है ना। ये होता है एरिया ऑफ बेसिस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेसिस इंटू, या इसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये कोई बच्चा है ईएलएफ नाम से, इसे ब्लॉक करो, इसका बैच हटा दो। ईएलएफ के नाम से, ये फर्जी है कोई। इसका नंबर निकालो इस बच्चे का और इसको ब्लॉक मारो, जितने भी बैच हो सारे बैच हटा देना इसके। एक बात याद रखिए, आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं मैं, मेरी क्लास में अगर आप किसी भी तरह के फालतू का कमेंट करोगे तो आप इस बात को मान के चलिए, जो भी इस नाम का बच्चा है बेटा, अगर तू जेन्युइन भी है अब, तो तेरा बैच हटेगा। जो भी तूने बैच ले रखा हो, 1 2 3 कितने भी करियर वेल पे बैच लिए हो, सारे के सारे बैचेस तुम्हारे हट जाएंगे, ब्लॉक मारा जाएगा करियर वेल से। ठीक है, और तुमको जो करना है वो कर लो, कुछ नहीं होगा उसके बाद, है ना। इसका नंबर निकालो, इसको ब्लॉक मार दो। लेटरल सरफेस एरिया इंटू एरिया ऑफ बेसिस। चल कोई बात नहीं, क्या रहा बेटा, मजा आ गया, निपट गया तुम। आ जाओ, एरिया ऑफ बेसिस इंटू हाइट। अगर आप इसको देख पा रहे हो अच्छे से, तो मुझे यहाँ पे इसकी सारी एजेस बराबर दिख रही हैं। और यहां देख रहे हो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना। तो देखो एरिया ऑफ बेसिस ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो गया ए क्यूब। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं 6 4 ए स्क्वायर, और ये हो गया 6 ए स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूले बस। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस बी इंटू एच, और ये टोटल सरफेस एरिया हो गया 2lb प्लस बी एच प्लस एच। ओके, अगर तुमको डायगोनल का भी आ जाए कि भाई डायगोनल क्या होती है इसकी, तो डायगोनल भी याद रखना। क्यूब की डायगोनल का फॉर्मूला है √3a, और यहां पर क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, देखो अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, मेरी बात समझना। लेटरल सरफेस एरिया, जैसे मान लो जिस कमरे में तुम बैठे हो, अगर ये चौकोर कमरा है, मतलब इसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, जैसे 10 बाय 10 का कमरा, 12 बाय 12 का कमरा, आ रही बात समझ में। अगर ये चौकोर है, एक तरह से स्क्वायर शेप का कमरा है, तो लेटरल का मतलब ये है, जैसे इसमें लिखा है ना कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब तो चक्रीय, लेटरल का मतलब होता है ये वक्रीय। तो आप देख पा रहे हो, ये वाली दीवार, इधर की दीवार, इधर की दीवार और पीछे की दीवार। तो जब आप इसको ऐसे देखोगे ये, तो ये क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला हिस्सा पूरा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, फ्लोर भी आ जाएगा और ऊपर की छत भी आ जाएगी, सीलिंग भी आ जाएगी। मतलब ये 4 दीवारें तो हो गई, इसको तुम क्या बोलोगे, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर ये फ्लोर और इसकी छत को भी जोड़ दें इसके अंदर, तो ये पूरा कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 ए स्क्वायर। ऊपर और नीचे का भी ए स्क्वायर जोड़ दिया तो हो गया 6 ए स्क्वायर। ओके, आ रही है बात समझ में। अब आते हैं इस पे, यहां पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आप बोलो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पेरीमीटर क्या है इसका, 2l प्लस बी इंटू हाइट h। और यहां पे ये भी है, पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 4a इंटू हाइट a, तो 4a इंटू a 4a स्क्वायर, है ना भाई। और ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस नीचे और ऊपर 2a स्क्वायर, तो हो गया 6a स्क्वायर। ऐसे ये फॉर्मूला हो गया 2l प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ हाइट, तो इसको भी जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो, ऐसे बन पाएंगे। डन है। तो लेटरल सरफेस एरिया को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिखते हो उसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब 4 दीवारों का एरिया। और इसका क्या होगा, एरिया ऑफ रूम, कमरे का एरिया, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है भाई, क्लियर है। आओ चलो इसके सवालों की शुरुआत करें, लिखो इसके क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपके पेपर में आएगा ही आएगा, याद रख लेना। एक सवाल यहां से पेपर 2 में 100% आने वाला है। लो बेसिक प्रश्न लिखते हैं, एकदम बेसिक प्रश्न। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो इज 27:1। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज। लो भाई, एकदम सिंपल सा सवाल। दो घनों के आयतनों का अनुपात, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है। हमने ये वाला कंसेप्ट या ये बात हमें आपको लिखा भी चुकी है
कि भाई अगर वॉल्यूम कितना है 27:1 है तो वॉल्यूम तो क्यूब होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगी एजेस। एजेस का रेशियो ये रहा भुजाओं का। अगर आपसे पूछा जाता कि भाई इसके सरफेस एरिया या इसका एरिया पूछा जाता तो अनुपात आता 9:1, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया होता चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता। अगर आपसे क्या बोलता कि भाई मुझे एरिया का अनुपात बताइए टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो होता 9:1। आपसे एजेस का पूछा है तो क्या होगा, ये होगा। अगर एजेस x/y है तो एरिया हो जाएगा x²/y²। वॉल्यूम ये दे रखी है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा x³ आ गया रिलेशन समझ में। लिखो ऐसा एक और प्रश्न। if the volume of two cubes are 27:64 then the ratio of their total surface area is, चलो करो, टोटल सरफेस एरिया इज बताओ। हिंदी में फॉर्मूला लिखवाएं, कौन सा फॉर्मूला, क्यों ये हिंदी नहीं लिखी, इसको हिंदी में लिखाएं। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, अरे यार क्या बालक हैं यार ये, और ऊंचाई, ठीक है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल। मुझे नहीं पता ना बेटा कि तुम बिल्कुल ही एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, और हिंदी में लिखा है, लिखो बेटे 4a स्क्वायर, लिखो, इसको भी लिख दे हिंदी में। करो, क्या होगा उत्तर। अब आप बोलोगे सर ये वॉल्यूम है 2764, अगर ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो भाई सीधी बात है, तो इसकी एजेस क्या होंगी, भुजा क्या होंगी। आप बोलो सर 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, वो 3 का क्यूब है 4 का क्यूब है, तो एरिया क्या होगा, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो और चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, एरिया का क्या होगा 9 और 16, यही सवाल का उत्तर है बस। जिसने भी ये उत्तर दिया उसका सही है, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता आंसर 9 और 16 होता। आगे लिखिएगा सवाल। ये रहा आपका सवाल। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है of 6 centimeter, 9 centimeter, 12 centimeter is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be, एक घनाभाकार डिब्बा जिसकी विमाएं ये दे रखी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, वो बराबर आकार के घनों में काटा गया, आकार के घनों में काटा गया है। तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं बताइए भाई, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, कितने घन बनाए जा सकते हैं बताओ। ऑप्शन देते हैं आपको, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है 6, 9, 24 और 30। लीजिए भाई आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या होगा भाई सवाल का मतलब, आपसे पूछा है कम से कम, न्यूनतम, आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 6, 9, 24 और 30। इसका मतलब यह है कि सीधी बात है भाई, नंबर ऑफ बॉक्स 6 इंटू 9 इंटू 12 सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे क्यूब से, एक क्यूब के वॉल्यूम से। क्यूब की डायमेंशन तीनों सेम होती है, तो बताओ भाई कौन सा नंबर रख सकते हैं। आप बोलोगे सर मुझे इन तीनों का एचसीएफ नजर आ रहा है और वो है 3। अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिगुणा 3 चौक 12, अब ये तीनों नहीं कटेंगी।
इसका मतलब मैंने एज क्या मान ली, क्यूब की भुजा मान ली ये, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ये वॉल्यूम निकल आया एक क्यूब का और ये पूरे बॉक्स का, तो इसमें से कट करेंगे इनको, आंसर कितना आ जाएगा 2 3 और 4, आंसर आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि आपसे पूछा न्यूनतम, कम से कम, इससे कम नहीं काट सकते, कम से कम ये है। अब कोई बच्चा बोलता सर अधिकतम, अधिकतम तो बेटा कुछ भी हो सकता है ना, अधिकतम तो कितना भी आ जाता, अधिकतम को छोड़ दो, लेकिन अगर न्यूनतम पूछा कम से कम कितना क्यूब काटा जा सकता था इसके अंदर से एक क्यूबॉइडल बॉक्स में से, वो आंसर है 24। सीटेट में किया, सीटेट में आया हुआ प्रश्न कैसे करोगे भाई, सिंपल है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स घनाभाकार डिब्बे का आयतन बटे में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है भाई। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 इसका एचसीएफ है इसलिए लिया, 3 से बड़ी कोई संख्या ले ही नहीं सकते, मुझे न्यूनतम दिखाना है क्योंकि मुझे सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी और एचसीएफ 3 ही आएगा। इन तीनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के अलावा 3 से बड़ी कोई संख्या है जो इन तीनों को कट कर दे, नहीं, तो न्यूनतम निकालने के लिए मुझे 3 लेना पड़ेगा। अब सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, आधे बच्चे तो बैठ जाएंगे हाथ खड़े करके, वो कहेंगे न्यूनतम कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, अरे भाई एचसीएफ से ही डिवाइड होगा, मैंने मान लिया मेरे क्यूब की एज है 3। कौन है यार जो इसी में पड़ा है, कौन है जिसकी आत्मा शांत नहीं हो रही, ये 2 क्यूब हैं, हे भगवान, ले बेटा तू पढ़, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़, एक क्यूब ये है, एक बड़ा बना लेते हैं, ले आत्मा की शांति, ये है A1, ये है A2, ठीक है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, इसका क्यूब दे रखा है 27, तो A1 निकल के आ गया 3, इसका क्यूब दे रखा है 64, तो A2 निकल के आ गया कितना 4। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 A1 का स्क्वायर इज टू 6 A2 का स्क्वायर, भाई 6 से 6 तो वैसे ही कट जाएगा, तो सीधे A1 का ही स्क्वायर रखो, 3 का स्क्वायर 9, A2 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है बेटे, अब तो आ गया समझ में। लिखिए एक प्रश्न और, the volume of a cuboid is twice the volume of cube if the dimension of a cuboid 9 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. The total surface area of cube is then the total surface area of cube is। आइए भाई सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रश्न पहले। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, ठीक है भाई, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, यदि घनाभ की विमाएं ये रही 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, करें भाई, प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए सारा खेल फॉर्मूले का है, आप मेरी बात समझिए, अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप कैसे करोगे सवाल को, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। प्रश्न को पहले गंभीरता से समझिए, हम कोई डायरेक्ट सॉल्व नहीं करा रहे, वो सवाल ही इतने बच्चों वाले थे कि वो डायरेक्ट ही सॉल्व होते। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहली लाइन को समझो, समझ में आ रहा है भाई क्या लिखा है, एक घनाभ का जो वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम का दुगना है। अगर मैं कह रहा हूं क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है और घनाभ का होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों विमाएं का गुणा, और ये इसका क्यूब के वॉल्यूम का दुगना है, ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसका दुगना है, करो भाई, तो 2a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है, काट दो भाई, 2 से इसको काट दो, 2 से कट गया, इसको 3 मान लो, 3 आ गया, 8 या 24, a क्यूब इज इक्वल टू आ गया 12 12 नंबे 108, तो 24 नंबे 216, लो ये आ गया 216। 216 किसका क्यूब होता है, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कहीं कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे, कोई परेशानी, आफत मुसीबत,
अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया 2a² वो 6a², 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपके सामने 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, हम उसे दोबारा बताएंगे। कोई स्टेप समझ में ना आया हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत बताओ जरा, फिर उसको दोबारा करेंगे। आ गया समझ में, आगे बढ़ जाए। नहीं है ना दिक्कत? ठीक है, ठीक बा। चलिए एक सवाल और लिखिए। लिखें, ठीक है। a cube of age 5 centimeter is cut into cubes each of ages of 1 centimeter. The ratio of the total surface area of one of the smaller cube to that of the larger cubes is। हिंदी में लिखते हैं सवाल को, अंग्रेजी में अगर समझ में आ गया हो तो, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा लिखा होता है या विमाएं लिखा होता है, जो भी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है, काटा गया है या काटा जाता है, तो छोटे घन का बड़े घन के बीच संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? अब आप मुझे बताओ यार, इस सवाल को सॉल्व करने में मुझे लगता है किसी बच्चे को पेन नहीं चलाना चाहिए। अगर इस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त आप पेन चला रहे हो तो आप ये यकीन मान के चलो कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, या आपसे सवाल सॉल्व भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या करने बैठ गए। आंसर इसका एक झटके में आ रहा है 1/25। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा बता देगा। चलो भाई, हम तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाते हैं। ये है ये क्यूब, बड़ा क्यूब मान लिया। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 5, ये सभी 5 5 5। इसमें से हमने छोटा क्यूब काट दिया, ये रहा भाई छोटा क्यूब। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आ रही बात समझ में? अगर हम इसमें से कट करेंगे तो आप मुझे बताओ, अ क्यूब ऑफ एजेस 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू क्यूब ऑफ ईच ऑफ एजेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज वन ऑफ द स्मॉलर क्यूब। मुझे बताना है रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, टोटल सरफेस एरिया का छोटे क्यूब का बड़े क्यूब के साथ, लार्जर क्यूब के साथ। आप मुझे बताना इसका A1, मैं इसे A1 मान लूं तो 5 सेंटीमीटर, इसका A2 मान लो तो ये 1 सेंटीमीटर है। ए क्यूब। आपसे पूछा जाता कि आप कितने क्यूब काटोगे, जैसे आपसे कोई पूछ देता भाई हाउ मेनी क्यूब्स, तो फिर आप बोलते सर इसके इससे इसे डिवाइड कर देते, तो आंसर आ जाता 125 ऐसे क्यूब कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 125। तो 6a1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये 6a2 का स्क्वायर। मुझे इनका और इनका रेशियो बताना है। अगर इनकी साइड का रेशियो 1:5 है, ये छोटा और ये बड़ा, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:5 का स्क्वायर 25। लो यहां रख के देख लो, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आएगा 1:25। कोई भी सवाल का उत्तर बता देगा, कुछ भी नहीं है सवाल में ऐसा कि आप इसका आंसर ना बता पाए। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर एजेस का रेशियो ये रहा तो इसके एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाता है। अब वो एरिया चाहे लेटरल हो चाहे टोटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो टोटल सरफेस एरिया होता उसका भी अनुपात ये निकलेगा, चाहे लेटरल सरफेस एरिया निकालो उसका भी अनुपात ये निकलेगा। ठीक है, बस यही समझना है। इसका स्क्वायर कर दो तो एरिया निकल आएगा, इसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, जैसा मैं पिछला सवाल में बोल रहा था ना कि हाउ मेनी क्यूब्स, कितने क्यूब्स कट किए जाएंगे, वैसे ही मैं एक और सवाल आपको देता हूं। लिखो, हाउ मेनी क्यूब्स each of side या edges 3 centimeter can be cut from a cube of edges 15 centimeter। ये रहा सवाल।
15 भुजा वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों को काटा जा सकता है? बताओ। भुजा वाले कितने घनों को काटा जा सकता है? भुजा वाले कितने घनों को काटा जा सकता है? ये लीजिए, ये रहा आपके सवाल। कितने घनों को काटा जा सकता है? बताओ। प्रिंसी गुप्ता ने उत्तर दिया 125। पिछले वाले सवाल का हम भी निकालते ना तो भी 125 ही आता। सीधी बात है, अगर मुझे घनों की संख्या निकालनी है या नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने तो क्या होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो भी आपको दे रखा है, तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ क्यूब निकालने का मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15, इसमें से काटना है कितना? 3 इंटू 3 इंटू 3। दोनों के वॉल्यूम का भाग दे दिया, इसके वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम का भाग दिया, तो मेरे नंबर ऑफ क्यूब्स निकल आएंगे, घनों की संख्या। आंसर 125। बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, है ना? लिखिए एक प्रश्न। द डायमेंशन of cuboid are in the ratio, the dimension of cuboid are in the ratio 1:2:3 and its surface area is 88 centimeter square, then the volume of cuboid is। बताइए। प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए, ठीक है? प्रश्न में लिखा है एक घनाभ की विमाएं या विमाओं का अनुपात, एक घनाभ की विमाओं का अनुपात 1:2:3 है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा? बताओ, करो, दिमाग लगाइए, सवाल को सॉल्व करिए। आपको बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए मित्र। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है फिर तो आप कर ही लोगे, कहीं कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं। ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई आफत होगी, ना कोई मुसीबत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ। अब यहां पे पता है गौर करने वाली बात क्या है? इस सवाल के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है बस। क्या इसके अंदर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है? क्या ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है? कहीं कुछ नजर आ रहा है? लेटरल सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया है? कोई फॉर्मूले तो अलग होते हैं दोनों के। यहां पे किसी भी तरह का कोई भी बात आपसे नहीं करी कि लेटरल सरफेस एरिया है कि। तो जब भी सवाल में केवल और केवल सरफेस एरिया लिखा जाए, सवाल आपके एग्जाम का सवाल है, ऐसा सवाल जिसमें केवल और केवल सरफेस एरिया लिखा गया हो, तो आप ये समझ जाओ कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2LB BH + HL। हमारा यहां पे ये दे रखा है 1:2:3, तो ये हो गया x, 2x और 3x। इसके अंदर अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें 88, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x², एक बार इन दोनों का तो 6x², और एक बार पहला और आखिरी प्लस 3x²। भाई इसको इससे काटा 44, इनको आपस में जोड़ दिया 6 और 3 9 और 11 x², x = 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत? x अगर 2 आ गया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 6 हो गई। वॉल्यूम निकालना है भाई, वॉल्यूम, आयतन, L × B × H। क्या निकालना है मित्रों? आयतन। क्या आंसर आ गया? 8 चौक 2 × 4 × 6, 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा सवाल का उत्तर। बताओ भाई कितने बच्चों का आया? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए 2023 का सवाल है, इस सवाल को करके बताइए। द एरिया ऑफ थ्री consecutive faces of a cuboid are 12 centimeter square, 20 centimeter square and 15 centimeter square, then the volume of cuboid is। आइए प्रश्न को देखते हैं। एक घनाभ के 3
क्रमागत, एक घनाभ के 3 क्रमागत आयामों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन क्या है? आइए मित्र इस सवाल को देखें और इस सवाल के उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। बताओ भाई, अगर आपका एक, ये देखो मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये बना दिया। अब आपसे क्या कहा गया? इसके 3 क्रमागत आयाम, इसका मतलब आप मान के चलो इसका एरिया कितना है 12, इसका एरिया कितना है 15 और सामने वाले का एरिया कितना है 20, ये बोल रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बोलूं L इंटू बी, ये H हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। मैं कह सकता हूं ये क्या है L इंटू बी, ये क्या हो गया L इंटू एच, ये क्या हो गया B इंटू एच। आ रही है बात समझ में? एक तो ये तरीका है कि यहां पे इसके फैक्टर्स बना लो। 12 मतलब 3 चौक 12, 20 मतलब 4 पंजे 20 और 15 मतलब 3 पंजे 15। तो देखो यहां पर क्या बी कॉमन और यहां पे बी कॉमन, दोनों में बी कॉमन है और दोनों में 3 कॉमन है, तो बी तो आ गया 3। अब देखो एल इसमें कॉमन, एल इसमें कॉमन, दोनों में एल कॉमन है तो दोनों में 5 कॉमन है, तो एल आ गया 5। तो हाइट कितनी आ गई बताओ भाई? इन दोनों में एच कॉमन है तो इन दोनों में देखो 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 तो 4, तो ये आ गई 4। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, और निकल के क्या आ गया 3 इंटू 5 इंटू 4, आंसर आ गया 60। 3 पंजे 15, 15 चौक 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो ये तरीका हो गया। अब आते हैं अपन दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या कहेगा कि आपको समझना होगा कि वॉल्यूम होता क्या है। आप बोलते हो सर वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो बस भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ फेसेस, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ 3 फेसेस, जो भी कॉन्जिक्यूटिव 3 फेस दिए हैं ना, मैं इसमें लिख देता हूं 3 फेसेस। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट के अंदर एक का एरिया कितना है 12, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, और जब इन सबका प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो वॉल्यूम निकल के क्या आएगा एल इंटू बी इंटू एच ही आएगा। आ रही है बात समझ में? तो बस भाई अंडर रूट के अंदर रख दो 12 गुना 15 गुना 20, कितना हो जाएगा भाई? इन सबका आपस में करोगे अंडर रूट के बाहर निकालोगे, वैसे तो 3600 हो रहा है और आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? डन है? चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपकी क्लास या तो कल मैं देखता हूं, सैटरडे को अगर लग पाएगी तो सैटरडे को ले लूंगा, अगर सैटरडे को नहीं होती तो आपकी क्लास अब रहेगी ट्यूसडे को, मंडे को ऑफ रहेगा तुम्हारा, ट्यूसडे को क्लास होगी तुम्हारी, है ना? तो आपकी टाइमिंग वही रहेगी 12:45 से, और पेपर 1 की टाइमिंग रहेगी 2